मैं हूं शाहीन। पेश है आज की खबरें। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए हैं। दरअसल फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट हमास से 21 मई को हुए सीजफायर के बाद इजराइल ने पहली बार एयर स्ट्राइक किया है। इजरायली सुरक्षा बलों का दावा है कि तटीय इलाकों में आग लगाने की घटना के जवाब में पूरे गाजा पट्टी में हवाई हमलों को अंजाम दिया गया है। हमास के सदस्यों ने गुब्बारे के जरिए इजराइल के दक्षिणी इलाके में आग लगाने की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद यामीनी पार्टी के नेफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद से गाजा पट्टी पर पहली बार हमला हुआ है। आपको बता दें कि नेफ्ताली बेनेट लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि आगजनी के हमलों को लेकर जवाबी कार्रवाई भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे रॉकेट दागने के जवाब में हवाई हमले किए जाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में बहुत तबाही मचाई और हजारों लोगों की जानें चली गई। लाखों लोग इलाज के लिए तड़पते दिखाई दिए, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो भारत को कोरोना की तेज लहर और नए वेरिएंट के बारे में काफी वक्त पहले ही चिताया गया था, लेकिन भारत की सरकार ने इस अलार्म को मिस कर दिया, जिसकी वजह से कोरोना के वेरिएंट्स अपना पैर पसारते गए। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भारतीय अधिकारियों को मार्च में ही चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, जो ग्रामीण इलाकों में अपना असर दिखा रहा। ये कोरोना का B.1.617 वेरिएंट था, जिससे भारत के ग्रामीण इलाकों में तबाही मचाई और देखते ही देखते दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में फैल गया। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कई इलाकों में हुई भारी बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मुंबई में सुबह से बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान समुद्र में लहरों की ऊंचाई 4 मीटर तक जा सकती है। इसके अलावा दूसरी हाई टाइड की भी संभावना जताई जा रही है। नया आईटी रूल्स का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया। ट्विटर को भारत में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कि कानून सुरक्षा खत्म हो गई है। सरकार ने 25 मई को नए नियम लागू किए थे, लेकिन ट्विटर ने इन नियमों को अब तक लागू नहीं किया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान या आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि ट्विटर ने अब तक नए आईटी नियमों को लागू नहीं किया, इसके लिए उसका लीगल प्रोटेक्शन खुद ब खुद खत्म हो गया है। बिहार के समस्तीपुर में 16 जून से अनलॉक 2 शुरू कर दिया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 22 जून तक कुछ रियायतों के साथ अनलॉक 2 की घोषणा की है और प्रदेश में नए नियमों के मुताबिक अब सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस शाम 5 बजे तक खुलेंगे। वहीं रात के कर्फ्यू की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है और अब से नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान फल और सब्जियों की दुकानें भी हर दिन शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत मिली है। फिलहाल स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवा से जुड़े वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं है। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन में स्टेट हाईवे 61 के करीब अचानक मोड़ आ जाने से एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं और चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते बच गया। आपको बता दें कि इस खतरनाक मोड़ पर बीते 2 महीने में 4 बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी हाईवे कंपनी निर्माता कंपनी लापरवाह नजर आ रही है। राजस्थान के सिरोही शहर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस लाइन से शहर के विभिन्न स्थानों में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि इस वैश्विक लड़ाई में सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है और सभी लोग सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों और इससे संबंधित किए जा रहे कार्यों में सहायता करते हुए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि कोरोना वायरस के खतरे से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सभी सभासदों के बीच में पेश किए गए बजट के विभिन्न बिंदुओं में चर्चा की गई। इसके साथ ही हुई बैठक में आपसी सहमति कि बजट पास न होने के कारण बोर्ड की बैठक स्थगित हो गई। आपको बता दें कि आदर्श नगर पंचायत क्षेत्र के पंचायत भवन मीटिंग हॉल में बजट को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 11 चयनित सभासदों में 10 सभासदों और 3 मनोनीत सभासदों ने भाग लिया था। बैठक में अधिशासी अधिकारी ने पुराने बजट का लेखा जोखा बिंदुवार देते हुए नए बजट के आय व्यय का ब्यौरा सभी सभासदों के बीच में रखा है। इसी दौरान सभी सदस्यों ने आम बजट पर चर्चा के दौरान आपसी सहमति भी नजर आई, जिसके कारण सभी सभासद 2 खेमे में बंटते नजर आ रहे हैं। वहीं बोर्ड बैठक को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
बजट बैठक जो है 1 मार्च के बाद जल्दी से बुला लेनी चाहिए। इन 2 महीनों में जो देरी हुई है, जिसके कारण विकास कार्य प्रभावित हो गए हैं, इस वजह से इस पर बहस हुई थी। कहना था कि जो है इस पर जो है वेतन रोके जाने की बात कही थी, इस पर क्या है? हाँ, यहाँ पर विवाद चल रहा है। कुछ कर्मचारी जो है कार्य नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका वेतन देने की बात कही जा रही थी, तो मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया और उनका वेतन काट के जो है शेष कर्मचारियों का वेतन जो है देने के लिए पत्रावली अध्यक्ष महोदय के पास प्रस्तुत की गई। आपके द्वारा सर बताया गया कि आपका भी 2 महीने का वेतन रुका हाँ, मेरा 2 महीने का पिछली बार 2020 का जून जुलाई का वेतन रुका हुआ है और अभी अप्रैल मई का वेतन भी अभी तक की नहीं हुआ। इस कोरोना पीरियड में जो है कितनी दिक्कतें हो रही हैं ये हम ही लोग समझते हैं, बट 4-4 महीने का वेतन न होने के कारण भरण पोषण की समस्या हम लोगों के भी समझ उत्पन्न हो रही है। सफाई कर्मियों को कितने दिन वेतन नहीं दिया गया? सफाई कर्मियों को 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को। सर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हो रहा है, विकास मुद्दों पर चर्चा पर काफ़ी बहस हुई है। सर कितना कार्य कहाँ नहीं हुआ? विकास कार्य जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो स्वीकृत हुए थे वो लगभग सभी कंप्लीट हो गए। कुछ कार्यों पर विवाद चल रहा है, जिसके कारण जांच भी चल रही है, इस कारण वो कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बनवाए गए थे उनमें अभी तक ताला लगा हुआ है सर। कई स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया था, जिसमें 5 शौचालय हैं, जिसमें 3 जो है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सुनसान जगह पर अज्ञात लड़की का शव मिला। इस हादसे से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। फिलहाल लड़की की शिनाख्त पुलिस द्वारा आसपास के इलाकों में कराई जा रही है, लेकिन अभी तक घटना के कारणों का कुछ भी पता नहीं चल सका है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना में पुलिस को शुरुआती जांच में दुष्कर्म की बात नहीं मिली है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। राजस्थान के फलौदी में ग्रामीण एसपी अनिल कयाल के निर्देशन में फलौदी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल फलौदी उप कारागृह से फरार 16 बंदी मामले में फलौदी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फलौदी पुलिस ने उप कारागृह से फरार 10 कैदियों को पकड़ा और 6 कैदियों की तलाश लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नदी के पास के सभी गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं गांव के लोगों में दहशत भी बनी हुई है। फिलहाल बाढ़ की आशंका के पूर्व ही उप जिलाधिकारी परविंदर कुमार ने क्षेत्र का भ्रमण कर अलर्ट रहने को कहा है और सभी ग्रामीणों से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्रतापगढ़ में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या के विरोध में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के आह्वान पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कुशीनगर एस राजलिंगम को सौंपकर न्याय की मांग की गई है। इसी क्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और संसद देवरिया डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी को भी ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई है। इस दौरान अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने सुलभ श्रीवास्तव की निर्मम हत्या की। इतना ही नहीं बल्कि उचित मुआवजे और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने के साथ ही अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। आज के लिए खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।